प्रिय भक्तों, सप्रेम नमस्कार। आज हम मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम उत्पन्ना एकादशी होता है। उसकी कथा सुनेंगे और ये जानेंगे कि ये एकादशी किस दिन पड़ेगी। उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 की सुबह 5:06 पर हो रही है। इसकी कथा इस प्रकार से है। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। इंद्र आदि देवताओं को जीत कर उन्होंने उनके स्थान से गिरा दिया था। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा कर इस दुख से छूटने का उपाय बताइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर, जहाँ पर कि भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे, और देवताओं सहित इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे देवताओं के देवता, देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पताल सब आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुओं की आप रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? कहाँ रहता है? उसमें कैसा बल है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मा वंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीत और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं को जीत कराओ। इंद्र के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए। दानवों ने भगवान विष्णु को देखा तो वे उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगा, किंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां आया, मुझको शयन करता देख मारने को तैयार हो गया। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट यमपुर पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानव भी
ऐसा देखकर पाताल लोक को गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था, तब मैंने आपके सिर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो और अंत में वह स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन और रात्रि को एक ही बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब 3 तीज, 8, 9 और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फलों से एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बताया। एकादशी को पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दान दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो पुरुष विष्णु भक्त हैं उनको धन्य है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य को श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्ष तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को सुनते हैं उनका ब्रह्म हत्या आदि महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। बोलो एकादशी माता की जय। उत्पन्ना एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय।